नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। अपन ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। ज्योमेट्री के अंदर सरकम सेंटर अपन ने स्टार्ट किया था। देखो, मैं सभी की डेफिनेशन आपको दोबारा से बता देता हूँ। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल चल रहे थे अपने। सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल से अपन ने इन सेंटर से क्वेश्चन कर लिए थे। इन सेंटर के बाद में सरकम सेंटर अपन ने स्टार्ट किया था और उसकी थ्योरम से चल रही थी। क्वेश्चन इसके बाकी है। तो सबसे पहले देखो, इन सेंटर के बारे में मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर, जहाँ पे त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण समद्विभाजक जहाँ पे मिलते थे, उस बिंदु को अपन अंतः केंद्र कहते थे। अंतः केंद्र भुजाओं से बराबर दूरी पर स्थित होता है। अब परिकेंद्र में देखो, भुजाओं के लंब समद्विभाजकों को एक जगह मिलने से परिकेंद्र का निर्माण हुआ था और परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर स्थित होता है और दोनों के बीच का एंगल सरकम रेडियस और इन रेडियस दोनों के बीच का कोण किस प्रकार से निकालते हैं, उसकी थ्योरम्स भी मैंने आपको बता दी थी। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक अपना पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। और मैं आपको फिर से देखो याद दिला दूं, पोजीशन ऑफ इन सेंटर मैंने आपको नहीं बताई थी, क्योंकि उसमें इन सेंटर तो हमेशा ही त्रिभुजों के अंदर बनेगा, क्योंकि हर एक त्रिभुज के लिए एक ऐसा सर्कल बनाना संभव है जो अंदर उसकी तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाए। तो उसमें अपने को पोजीशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो उसमें अंदर ही बनने वाला था। इसमें अपने को पोजीशन पढ़ना ज़रूरी है। पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर, परिकेंद्र की स्थिति पढ़ना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी पोजीशन से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, और ये अलग अलग ट्रायंगलों में अलग अलग जगह होती है, इसीलिए मैं आपको पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर पढ़ा रहा हूँ। सरकम सेंटर पढ़ने के बाद में ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे। ऑर्थो सेंटर होना करने के बाद में एक्जो सेंटर पढ़ेंगे। एक्जो सेंटर के बाद में अपन सेंट्रोइड पढ़ेंगे। सेंट्रोइड भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि देखो, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, इन चारों से ही क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि एक्जो सेंटर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। CDS में एक आध क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, सेंटर्स अलग अलग इंडिविजुअल होने के बाद में अपन इनको कंबाइंड करेंगे। फिर कंबाइंड इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। किसी के मन में प्रश्न हो कि सर ने ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया, तो हो सकता है वो आपको तीनों के जो कंबाइंड क्वेश्चन, तीनों चारों सेंटरों से जो कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे उनमें देखने को मिल जाए। तो पेशेंस बना के रखना है, धैर्य रखना है। पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने सेंटरों से। इनको इंडिविजुअल क्वेश्चन करने के बाद में अपन इनके कंबाइंड क्वेश्चन भी करेंगे, और वो अलग से अपना टॉपिक होगा। 2-3 क्लास अपनी कंबाइंड सेंटर्स में चली जाएगी कि सेंटरों से मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर। अब देखो, सबसे पहले लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके सभी कोण अलग अलग 90 डिग्री से कम होते हैं, उसे अपन न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ये ABC हो गया अपना। तो इसमें सरकम सेंटर अंदर होगा, परिकेंद्र हमेशा अंदर बनेगा।
और मैंने कल भी बताया था आपको कि सरकमसेंटर से एसएससी ने सीधा प्रश्न पूछा है कि ऐसा कौन सा बिंदु है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। उसका उत्तर था अपना सरकमसेंटर। सरकमसेंटर भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे सरकमसेंटर बोलते हैं। देखो बार बार मैं आपको ये डेफिनेशन याद दिला रहा हूँ कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि कौन से सेंटर किसके कटान बिंदु से या किसके देखो मिलान बिंदु से बनते हैं। तो इन सेंटर तो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते थे उससे प्राप्त होता था अपना सरकमसेंटर। भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पे मिलते हैं उस बिंदु पर अपना सरकमसेंटर प्राप्त होता है। तो पोजीशन ऑफ सरकमसेंटर में पहला पॉइंट हो गया अपना न्यून कोण त्रिभुज में ये हमेशा त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा कर्ण का मध्य बिंदु होता है। एंगल बीज राइट एंगल राइट एंगल बी कितना दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। तो देखो यदि इस भुजा का लंब समद्विभाजक बनाऊंगा मैं तो इस भुजा का लंब समद्विभाजक इस प्रकार बनेगा, ये और ये आपस में बराबर होगी। और इस भुजा का लंब समद्विभाजक इस प्रकार से बनेगा, ये और ये आपस में बराबर होगी। और इस भुजा का लंब समद्विभाजक इस प्रकार से बनेगा। तो तीनों लंब समद्विभाजकों का मिलान कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। और ये आपस में बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल में परिकेंद्र सरकमसेंटर कर्ण का मध्य बिंदु होता है। कहने का मतलब ये है यदि अपने को सरकम रेडियस निकालनी है तो आर हाइपोटेनस का क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। और यही अपने क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। ये यहां से गुजरेगा, यहां से शीर्ष से होके गुजरेगा ये, ठीक है। तो ये रेडियस हो जाएगी इसकी। तो आर की वैल्यू h/2 होगी हमेशा। कर्ण का आधा कर देंगे तो अपने पास त्रिज्या आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कर्ण परिवर्त का क्या हो जाती है, व्यास हो जाती है। ये परिवर्त हो गया और ये परिवर्त का व्यास हो जाती है। ये देखो लंब समद्विभाजक है, ये गुजर भी सकता है यहाँ से और नहीं भी गुजर सकता, कोई ज़रूरी नहीं है सिर से होके गुजरे। ये कल भी बता दी थी मैंने डेफिनेशन। ये तो केवल यहाँ पे आपको समझाने के लिए केवल मैंने चित्र बनाया है। ये त्रिज्या है इसकी, लंब समद्विभाजक हो सकता है इधर से चला जाए और इधर से भी जा सकता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि ये कर्ण राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण सरकम सर्कल का व्यास हो जाता है, डायमीटर हो जाता है। इसका मतलब त्रिज्या कर्ण की आधी हो जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है। दो त्रिभुजों में अपन ने सरकम सेंटर की पोजीशन देख ली कि न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमेशा कहाँ पे बनेगा, अंदर बनेगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा कहाँ पे बनेगा, भुजा पे बनेगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ऐसा कौन सा केंद्र है त्रिभुज का, ऐसा कौन सा केंद्र है जो हमेशा त्रिभुज की भुजा पे होता है। तो हमेशा देखो त्रिभुज की भुजा पे कौन सा होगा, परिकेंद्र। और कहाँ पे होगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर होगा।
तो कर्ण का आधा कर देंगे तो अपने पास त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा भुजा पे होता है। सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया अपना बी। क्या है? अधिक कोण है। जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होता है उस त्रिभुज को अपन क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं उसको। अब देखो, इसमें यदि मैं इसका लंब समद्विभाजक निकालूंगा तो ऐसे बनेगा मेरे पास। इसका लंब समद्वि, इस भुजा का लंब समद्विभाजक इस प्रकार से बनेगा और इस भुजा का लंब समद्विभाजक इस प्रकार से बनेगा। ये तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक हो गए और ये कहाँ पे मिल रहे हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। ये ओ हो गया, बाहर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये पोजीशन ध्यान में रखनी है अपने को। परिकेंद्र हमेशा अधिक कोण के सामने त्रिभुज के बाहर बनेगा। और यही इम्पोर्टेंट है अपना आगे आने वाले एग्जामों में। यदि थ्योरी से कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये यही बन सकता है कि ऐसा कौन सा बिंदु है जो त्रिभुज के बाहर उसके कोण के अधिक कोण के सामने बनता है, तो वो कौन सा सेंटर होगा? अपना सरकम सेंटर होगा। अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने त्रिभुज के बाहर की तरफ बनता है। अब यहाँ से देखो, प्रकार में अपन इतनी दूरी, यहाँ से इस शीर्ष जितनी दूरी, इतनी दूरी और इस शीर्ष जितनी दूरी भर कर इसका क्या बना सकते हैं? सरकम सर्कल बना सकते हैं। इस प्रकार से इसका सरकम सर्कल बना सकते हैं। थोड़ा गलत बन गया, दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से क्या बन जाएगा? इसका सरकम सर्कल बन जाएगा। ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये इसकी क्या हो जाएगी? शीर्षों से दूरी त्रिज्या हो जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने कल बता दिया है आपको। ये क्या हो जाएगी? आर हो जाएगी इसकी, ये आर हो जाएगी। इस प्रकार से अपन सर्कल बना सकते हैं। तो परिकेंद्र हमेशा अधिक कोण त्रिभुज में, परिकेंद्र हमेशा अधिक कोण के सामने त्रिभुज के बाहर बनेगा। तो देखो, ये पोजीशन मैंने पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर बता दी है मैंने, किस प्रकार से ये कौन कौन से त्रिभुजों में कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले देखो, अपन ने पढ़ा सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर त्रिभुज के अंदर होता है। दूसरे नंबर पे अपन ने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर हमेशा कर्ण का मध्य बिंदु होगा। इसका मतलब कर्ण उसका डायमीटर हो जाएगा। कर्ण यदि डायमीटर हो गया तो उसकी त्रिज्या, देखो डायमीटर की यदि त्रिज्या होती है, ये तो पता ही होगा आपको, तो उसकी त्रिज्या कर्ण का हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे,
तो अपने को सरकम रेडियस प्राप्त हो जाएगी, परित्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार अधिक कोण त्रिभुज में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल के सामने त्रिभुज के बाहर होता है। देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक तो सरकम सेंटर बाहर की तरफ होता है और एक ऑर्थो सेंटर भी बाहर की तरफ होता है। इससे बाहर ऑर्थो सेंटर भी इससे बाहर होता है, लेकिन वो पीछे की तरफ होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के ऑब्ट्यूज एंगल के पीछे होता है, जबकि सरकम सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल के सामने बाहर की तरफ होता है। तो पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर सभी को क्लियर है। मैं मानता हूँ कि इतना तो आपको समझ में आता है और ये सभी परिभाषाएं आपको क्लियर है। अब देखो सरकम सेंटर से जितनी भी थ्योरम्स थी वो थ्योरम्स मैंने आपको बता दी है। अब इससे अपन इंडिविजुअली क्वेश्चन करेंगे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, इन सेंटरों की पोजीशन और इन सेंटरों से जो थ्योरम्स मैंने बताई है उनका रट्टा मारना है। देखो इतना कोई पहाड़ जैसे क्वेश्चन नहीं आते अपने एग्जाम में, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। आप खुद प्रीवियस ईयर लगा के देखना, उनमें नॉर्मल सीधा थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, जो केवल थ्योरम्स अप्लाई करनी है और क्वेश्चनों का उत्तर देना है। तो थ्योरम्स आपको पूरी याद होनी चाहिए, कौन सा सेंटर किस जगह होता है उसकी पोजीशन भी याद होनी चाहिए, किसके कटान से कौन सा सेंटर बनता है वो भी याद होना चाहिए, और उनके बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, और किसकी दूरी किन बिंदुओं से समान होती है वो भी आपको याद होना चाहिए। यदि आप इन सब को याद कर लेते हो तो इन सेंटरों से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। सरकम सेंटर का ज़्यादा उपयोग अपन सर्कल में करेंगे। सर्कल में भरपूर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इस सरकम सेंटर के थ्योरम्स पे बेस्ड, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इंडिविजुअली क्वेश्चन करवाऊँगा। और यहाँ पे देखो सरकम सेंटर करने के बाद में आप ये मत समझ लेना कि सरकम सेंटर अपना पूर्ण तरीके से ख़त्म हो गया है, क्योंकि जैसे सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्जो सेंटर, सेंट्रोइड, इन पांचों केंद्रों को पढ़ने के बाद में इनसे मिक्स्ड क्वेश्चन भी करेंगे। वहाँ पे दोबारा से अपन इसकी थ्योरम्स का रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद में सर्कल में इनके क्वेश्चन करेंगे। तो पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर अपना टॉपिक क्लियर है। अब अपन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। 10-12 क्वेश्चन है इंडिविजुअली इससे, और बाकी का मैटर मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से करना है। पहला क्वेश्चन देखो, सरकम सेंटर से पहला क्वेश्चन, ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, दे रखा है ओ ट्रायंगल एबीसी का सरकम सेंटर है। यदि एंगल BAC का मान 85 डिग्री दे रखा है तथा एंगल BCA का मान अपने को 75 डिग्री दे रखा है, तो फाइंड करना अपने को एंगल OAC का मान फाइंड करना है 85-75। देखो इसका मान 70 डिग्री होगा। यदि आपको थ्योरम्स अच्छे से पता है और बार बार रिवीजन करते हो, प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आप भी सीधे उत्तर निकाल सकते हो। देखो मैं समझा रहा हूँ किस प्रकार से 70 डिग्री होगा। त्रिभुज ABC का सरकम सेंटर O दे रखा है, ये त्रिभुज ABC हो गया अपना। ये इसका सरकम सेंटर O हो गया। जब तक आपको प्रश्न में नहीं बोला जाता है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है, तब तक आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही मानना है और सरकम सेंटर को त्रिभुज के अंदर ही मानना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है,
तो अभी पोजीशन ऑफ सरकम सेंटर पढ़ा था अपन ने, उनके अनुसार काम करना है। तो यहाँ से अपना ये क्या हो गया, सरकम सेंटर हो गया। BAC ये 85 डिग्री दे रखा है, पूरा एंगल 85 डिग्री दे रखा है। BCA ये वाला 75 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ से देखो ये वाला एंगल कितना बच जाएगा, एंगल B कितना हो जाएगा अपने पास, एंगल B अपने पास हो गया देखो 85 और 75 कितना हो गया 160 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे 85 ये दे रखा है, 75 ये दे रखा है, इन दोनों का योग 160 हो रहा है। तो ये वाला कोण कितना बच जाएगा अपना 20 डिग्री। अब अपने से मान किसका पूछा है, OAC, O से A और ये C। रेड पेन से बनाता हूं मैं, ये वाला कोण पूछा है अपने से OAC, ये थीटा माना है, ये थीटा पूछा है। तो देखो मैंने सीधी थ्योरम्स बताई थी आपको और बताया था कि 2-3 क्वेश्चन इस थ्योरम से आए हुए हैं। इस वाले हाफ एंगल का मतलब हाफ मत समझ लेना कि एंगल आधा आधा है, कहने का मतलब यही है ये सरकम सेंटर है और ये इसको इस थीटा कोण के अनुपात में बांट रहा है 85 डिग्री को। तो इसका और इसके सामने वाले पूरे कोण का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए अपना 20 डिग्री प्लस थीटा डिग्री का मान। तो थीटा का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 70 डिग्री, और 70 डिग्री अपने क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यदि आपकी प्रैक्टिस होती तो आप सीधे इसका क्वेश्चन का उत्तर बताते। 85 और 75 160 बच गया 20, दोनों का योग 90 होना चाहिए, तो ये बचेगा कितना 70 डिग्री, क्योंकि 20 तो आ गया, लेना कितना है 70। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सीधा आंसर निकालते। ये वाला कोण और इसके सामने वाले पूरे कोण का हो सकता है अपने से ये भी पूछ सकता था OCA, तो इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए था 90 डिग्री, 20 ये हो गया, तो ये भी कितना होगा फिर 70 डिग्री। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी प्रकार का क्वेश्चन है और अब की बार उड़ा देना है। OABC का परिकेंद्र है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और देखो इंपॉर्टेंट सूचना। मैथ्स बाय राजेंद्र चौधरी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पे ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ क्लास में, इनकी PDF आपको अवेलेबल करवा दी गई है। देखो अभी तक ज्योमेट्री, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की शीट नहीं डाली है मैंने, केवल ट्रिग्नोमेट्री की शीट डाली है। तो वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। हालांकि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की शीट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाले चैप्टर की शीट डाउनलोड करनी है आपको, या तो फ़ोन में सेव कर लेनी है, फ़ोन से आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, या उसकी हार्ड कॉपी निकलवानी लेनी है। हार्ड कॉपी निकलवा के उन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। लगभग 55 से 56 या 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन है वो, उन सभी क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। और उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं जो लेटेस्ट एग्जाम में अभी रिसेंटली आए हुए हैं, और उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन है, उन पे स्टार लगाया हुआ है। तो उन क्वेश्चनों को ज़रूर करना है जिन क्वेश्चनों पे स्टार लगा हुआ है, और जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनको तो निकालना ही है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना है आपको, मैथ्स बाय राजेंद्र चौधरी, और वहाँ से PDF डाउनलोड करनी है और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चनों को टाइप करवा रहा हूँ मैं, शीट बनवा रहा हूँ, वो इन क्वेश्चनों की शीट भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा दूंगा। और टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से PDF निकलवा के और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो तो क्वेश्चन रहेंगे ही शीट में, उसके अलावा और एक्स्ट्रा लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जो रिसेंटली एग्जाम हुए उनमें आए हुए क्वेश्चन। हालांकि मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ सभी क्वेश्चन, तो उनको डाउनलोड करके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है।
ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। यदि कोण BAC 60 डिग्री है, BAC कोण A का मान हो गया 60 डिग्री, तथा कोण BCA कोण C का मान 40 डिग्री दे रखा है। BCA दे रखा है 40 डिग्री, इसका मतलब C का मान दे रखा है 40 डिग्री। तो OAC का मान बताओ। तो OAC 100, 80, 60 और 40 कितना होता है 100 डिग्री, बचा कितना 80 डिग्री। दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। 80 अपने पास आ गया, तो बचे हुए कोण का जो पूछ रहा है OAC का मान 10 डिग्री हो जाएगा। कैसे? OABC का सरकम सेंटर दे रखा है, C से डिनोट कर देता हूं मैं। OABC का सरकम सेंटर दे रखा है और कोण दे रखा है BAC 60 डिग्री, कोण BAC 60 डिग्री दे रखा है, और कोण BCA 40 डिग्री दे रखा है, BCA बराबर 40 डिग्री। और अपने से पूछा है OAC, कोण OAC का मान पूछा है। O त्रिभुज ABC का सरकम सेंटर है, कोण BAC 60 डिग्री है, कोण BCA 40 डिग्री है, तो कोण OAC का मान पूछा है अपने से। हर क्वेश्चन में त्रिभुज बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। इतनी बेसिक से मैथ कोई पढ़ाने वाला नहीं है, केवल मैथ्स बाय राजेंद्र चैनल पे आपको इतने बेसिक से मैथ पढ़ने को मिल रही है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि कंपटीशन की पूरी मैथ्स, और कंपटीशन ही नहीं, देखो आने वाले समय में मैं सोच रहा हूँ कि CGL मेंस से पहले मैं आपको मैथ्स का सिलेबस करवा दूँ, और उसके बाद में मैं आपको 11th, 12th और 9th और 10th की मैथ भी यहाँ पे अवेलेबल करवाऊँगा इसी चैनल पे। तो कृपया अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि आप मैथ का फ़ायदा उठा सको। अब यहाँ से BAC दे रखा है अपने पास 60 डिग्री, और BCA दे रखा है अपने पास 40 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। ये 60, ये 40, ये 80 हो जाएगा। अब ये O अपना सरकम सेंटर हो गया अपने से। OAC इस कोण का मान पूछा, इस कोण का मान। तो मैंने थ्योरम्स बताई थी आपको, इस कोण का और इसका योग क्या होना चाहिए, इसको थीटा मान लिया, 90 डिग्री होना चाहिए। थीटा प्लस 80 डिग्री बराबर 90 होना चाहिए। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 डिग्री, और 10 डिग्री अपने क्वेश्चन का आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे अपन। और देखो प्रैक्टिस होने के बाद में शीट डाउनलोड करके यदि शीट के पूरे क्वेश्चन लगा लोगे आप, तो इतनी प्रैक्टिस तो अपनी हो जाएगी कि 60 और 40 100 डिग्री है, बचा कितना 80, दोनों का योग कितना होना चाहिए 90, 80 आ गया तो बच कितना रहा है 10 डिग्री, और 10 डिग्री अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, SSC के किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B और कोण C के आंतरिक समद्विभाजक त्रिभुज ABC के परिवर्त को क्रमशः XYZ पर काटते हैं। ऐसा क्वेश्चन अपन एक आध क्वेश्चन शायद इन सेंटर में भी कर चुके हैं, फिर से सरकम सेंटर में ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यदि कोण XYZ 70 डिग्री हो तो कोण ABC का मान क्या होगा। अब देखो त्रिभुज, ध्यान से क्वेश्चन सुन लेना, दोबारा से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C के आंतरिक समद्विभाजक त्रिभुज ABC के परिवर्त को क्रमशः XYZ पे काटते हैं। कोण ABC के आंतरिक समद्विभाजक दे रखे हैं जो उस त्रिभुज के सरकम सर्कल को XYZ पर काटते हैं। यदि कोण XYZ 70 डिग्री है तो कोण ABC का मान क्या होगा।
त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक परिवर्त को क्रमशः x, y, z पर काटते हैं। x, y, z पे काटते हैं। यदि x, y, z 70 डिग्री है, कोण x, y, z का मान 70 डिग्री दे रखा है। तो अपने से पूछा है ABC का, कोण ABC का मान क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। त्रिभुज ABC में कोण A, कोण B, कोण C के कोण समद्विभाजक परिवर्त को क्रमशः x, y, z पे काटते हैं। तो कोण x, y, z 70 डिग्री दे रखा है अपने को, तो कोण ABC का मान पूछा है। यहाँ से पहले त्रिभुज बनाते हैं अपन। ये त्रिभुज ABC हो गया अपना। इसका परिवर्त बना लेते हैं। ये इसका परिवर्त हो गया। अब कोण A का समद्विभाजक, ये कोण A का समद्विभाजक हो गया और ये इसको परिवर्त को x पे काट रहा है। कोण B का समद्विभाजक, ये कोण B का समद्विभाजक हो गया और ये y पे काट रहा है। कोण C का समद्विभाजक, ये C का समद्विभाजक हो गया और ये z पे काट रहा है। x, y, z, x, y, z, ये वाला पूरा कोण अपने को, ये वाला पूरा कोण ये 70 डिग्री का दे रखा है। सत्तर डिग्री का दे रखा है अपने से और ABC का मान पूछा है। ABC, ये जो रेड कोड दिख रही है आपको BX कोड दिख रही है, यहाँ पे देखो ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये A/2 होगा, ये भी A/2 होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि ये वाला कोण पूरा C है तो ये C/2 होगा और ये नीचे वाला भी C/2 होगा। ये वाला पूरा B है तो ये B/2 होगा और ये भी B/2 होगा क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। अब कोड BX द्वारा देखो परिधि पे A/2 कोण बन रहा है। कोण BX द्वारा परिधि पे A/2, यहाँ से देखो ये BX है, ये परिधि पे A/2 कोण बना रही है, तो इसी कोण द्वारा परिधि पे अन्य कोण भी क्या होंगे, A/2 होंगे। इसका मतलब ये वाला पूरा कोण मेरा कितना हो गया, A/2। ये वाला कोण कितना हो गया, A/2। अब यहाँ से देखो कोण BZ, कोण BZ द्वारा देखो कोण BZ यहाँ पे परिधि पे C/2 कोण बना रही है। ये जो देखो मैं मार्कर चला रहा हूँ उसी पे ध्यान देना है। ये ZCB ये पूरा कोण कितना है, C/2। तो इसी कोण द्वारा ये इसी सरकम मतलब परिधि पे ये कोण भी कितना होगा, C/2। ये कोण भी कितना हो गया, C/2। अब इस कोण का योग निकाल रहा हूँ मैं XYZ का। कोण XYZ का मान निकाल रहा हूँ मैं, तो C/2 प्लस A/2
बराबर हो जाएगा मेरा 70 डिग्री। तो यहाँ से C प्लस a/2 बराबर 70 डिग्री। तो C प्लस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 डिग्री। C प्लस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 डिग्री। क्वेश्चन तो सही है ना अपना? अब देखो यहाँ से ए बी सी का मान कितना होना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 डिग्री होना चाहिए। ए प्लस बी, सी प्लस ए कितना दे रखा है अपने को? 140। तो 140 प्लस बी बराबर 180। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 डिग्री। दोबारा से देखो, ध्यान से समझना है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर 40 डिग्री सही है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए, कोण बी, कोण सी के कोण समद्विभाजक परिवर्तकों क्रम से एक्स वाई जेड पर काटते हैं। एक्स वाई जेड 70 डिग्री दे रखा है। तो कोण एबीसी का मान पूछा है अपने से। अपन ने त्रिभुज एबीसी बनाया और एबीसी बनाने के बाद में यहाँ से ये कोण समद्विभाजक x पे काट रहा है, b का समद्विभाजक y पे काट रहा है, c का समद्विभाजक z पे काट रहा है। तो ये मेरा a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो गया, ये b/2, b/2, ये c/2, ये c/2। bx द्वारा परिधि पे a/2 बन रहा है। तो यहाँ पे इसी परिधि पे सेम आर्क पे बना कोण क्या होता है? समान होता है। तो कोण bx द्वारा ये कोण भी कितने का बनाएगी? a/2। यहाँ पे देखो कोण BZ द्वारा यदि ये कोण C/2 बन रहा है तो इसी कोण द्वारा परिधि पे बना अन्य कोण भी क्या होगा? समान होगा। तो ये कोण कितना हो गया? C/2। तो इन दोनों का योग 70 डिग्री होना चाहिए। तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 70 डिग्री। तो C प्लस A की वैल्यू 140 आ गई। ABC तीनों का योग 180 होना चाहिए। तो इसमें से A और C 140 दे रखा है, तो B का मान कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। हो सकता है वो ट्रिक दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए हो, तो मैं आपको उसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में बता दूंगा उसको। यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 40 डिग्री। और 40 डिग्री अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, इस वाले क्वेश्चन के लिए सीधी ट्रिक अपने को याद रखनी है। देखो, एक्स वाई जेड में से किसी का भी मान पूछ ले। जैसे अपने से पूछा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का क्या बताना है अपने को? मान बताना है। तो इसके सामने वाले जो कोण होता है उसका आधा करके 90 में से घटा देंगे। तो एक्स वाई जेड का मान आना चाहिए अपने पास। कौन? एक्स वाई जेड का मान 90 माइनस b/2, 90 माइनस b/2। ये अपने एक्स वाई जेड का मान आना चाहिए। सीधी ट्रिक हो गई। जिसका मान पूछता है उसके सामने वाले कोण का आधा करके 90 में से घटा देंगे। तो एक्स वाई जेड अपने को कितना दे रखा है? 70 डिग्री बराबर 90 माइनस b/2 होना चाहिए। ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 20 डिग्री बराबर माइनस b/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो b का मान कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। 40 डिग्री इस क्वेश्चन का सही आंसर है। पूरा फुल कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है और बेसिक जो छोटी ट्रिक है वो भी मैंने बता दी है। हो सकता है अपने से देखो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ ले अपने से कि कोण C का मान दे दिया अपने को 30 डिग्री। कोण C का मान कितना दे दिया? 30 डिग्री। और अपने से पूछ रहा है XZY, कोण XZY का मान बताओ। तो XZ का मान पूछा है तो इसके सामने कोण कौन सा है? C। और C का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। तो कोण XZY का मान यहाँ से हो जाएगा 90 माइनस 30/2। इसका आधा करके 90 में से घटा देंगे। तो XZY, कोण XZY का मान कितना हो जाएगा? 15 हो गया 75 डिग्री। जो पूछता है उसके सामने वाले का आधा करके 90 में से घटा देंगे। ये इनकी क्या हो गई? ट्रिक हो गई। तो ट्रिक एक कोने में लिख लेनी है अपने को, ट्रिक, और
ट्रिक को जब कभी भी मैं किसी भी क्वेश्चन के लिए ट्रिक बताऊं तो उसको अलग से नोट्सों के कोने में लिखना है और हाईलाइट कर देना है उसको, ताकि अपन जब कभी भी नोट्स खोले तो अपने सामने ट्रिक निकल के आए और उस क्वेश्चन को देखो दिमाग में छाप लेना है। हालांकि फुल कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी देखो ट्रिक जो पूछता है उसका आधा उसके सामने वाले कोण का, उसके जो पूछता है उसके सामने वाले कोण का आधा करके 90 डिग्री में से घटा देंगे। ये क्या हो गई, एक सीधी ट्रिक हो गई। इसको याद रखना है अपने को। फुल कॉन्सेप्ट ये हो गया जो अभी मैंने पीछे बताया, और ट्रिक ये हो गई। ये पूछता है तो बी का आधा करके 90 में से घटा देंगे। जेड पूछता है तो सी का आधा करके 90 में से घटा देंगे। कौन ए पूछता है, सॉरी जेड पूछता है, एक्स पूछता है तो ए का आधा करके 90 में से घटा देंगे। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। इससे आगे अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।